कभी आपने सोचा है, सूरज की रोशनी जो हर सुबह हमारे चेहरे पर गिरती है, क्या वो सिर्फ रोशनी है या किसी गहरे रहस्य की भाषा? क्यों जब हम सूर्योदय को देखते हैं तो मन अचानक शांत हो जाता है? क्यों धूप में बैठने से थका हुआ शरीर मानो जीवित हो उठता है? आधुनिक साइंस अब मानने लगी है कि सूर्य का प्रकाश केवल देखने के लिए नहीं, जीने के लिए है। यह हमारे शरीर की हर सेल को एनर्जी देने वाला मौन संगीत है। वैज्ञानिक स्टडीज बताती हैं कि मानव शरीर में मौजूद हर सेल के भीतर माइटोकॉन्ड्रिया नाम का एक छोटा सा पावर स्टेशन होता है, जो हमारे जीवन की एनर्जी यानी एटीपी बनाता है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया सूर्य की रेड और इंफ्रारेड रेज से एनर्जी खींचने में सक्षम है। जैसे पौधे सूर्य की रोशनी से फोटोसिंथेसिस करते हैं, वैसे ही मानव शरीर फोटोबायोमॉड्यूलेशन करता है, यानी कि सूर्य की किरणें हमारी सेल्स को एक्टिवेट कर देती हैं। जब सुबह की लाल रोशनी हमारी स्किन पर पड़ती है, तब वो केवल त्वचा को गर्म नहीं करती, वो हमारे भीतर चल रही एनर्जी मशीन को चालू कर देती है। इंफ्रारेड लाइट हमारे शरीर की गहराइयों में प्रवेश करती है और एक एंजाइम साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज को एक्टिवेट करती है। यही एंजाइम सेल में ऑक्सीजन का प्रयोग कर एटीपी एनर्जी बनाता है। इस प्रक्रिया से शरीर में ऑक्सीजन का सही उपयोग होता है, इन्फ्लेमेशन कम होती है और थका हुआ शरीर धीरे धीरे हील होने लगता है। इसीलिए सुबह या शाम की धूप में बैठने से मन हल्का लगता है, शरीर में एनर्जी लौट आती है और नींद भी गहरी आती है। हर सुबह जब सूरज निकलता है तो उसकी पहली ब्लू और रेड रेज हमारी आंखों के रेटिना से होकर मस्तिष्क में प्रवेश करती है। वहीं से हमारे शरीर की सर्केडियन रिदम यानी 24 घंटे की इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक चालू होती है। सुबह की लाइट शरीर को बताती है कि अब जागने का समय है। इससे सेरोटोनिन और कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन्स बनते हैं, जो हमें दिन भर सतर्क और खुश रखते हैं। और जब सूरज ढलने लगता है, लाल नारंगी किरणें धीरे धीरे मस्तिष्क को संकेत देती हैं, अब विश्राम का समय है। यहीं से शुरू होती है मेलाटोनिन की रचना, जो नींद का नहीं बल्कि जीवन का सबसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। आमतौर पर हम मेलाटोनिन को सिर्फ स्लीप हार्मोन मानते हैं, पर रिसर्च बताती है कि शरीर में बनने वाला 95% मेलाटोनिन हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर बनता है, ना कि ब्रेन में। इस मेलाटोनिन का काम है हमारी हर सेल को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाना, अर्थात शरीर को एजिंग, इन्फ्लेमेशन और कैंसर जैसी बीमारियों से रक्षा देना। दिन में सनलाइट और रात में डार्कनेस, ये दोनों मिलकर इस अदृश्य सुरक्षा कवच को बनाते हैं। अगर हम दिन भर रोशनी से कटे रहें और रात में स्क्रीन्स की ब्लू लाइट में डूबे रहें, तो हमारा शरीर भ्रमित हो जाता है, नींद टूटती है और इम्यूनिटी कमजोर पड़ती है। आज हम में से ज्यादातर लोग आर्टिफिशियल लाइट की दुनिया में जी रहे हैं। ट्यूब लाइट्स, मोबाइल्स और कंप्यूटर्स की ब्लू लाइट, इनमें वो नेचुरल इंफ्रारेड और रेड स्पेक्ट्रम नहीं होता जो सूरज देता है। परिणाम फैटीग, एंजाइटी, डिप्रेशन और धीरे धीरे गिरती लाइफ एनर्जी। खिड़की के पीछे बैठने से भी फायदा नहीं, क्योंकि ग्लास सूर्य की कई महत्वपूर्ण किरणों को रोक देता है। धूप केवल बाहर मिलती है, आकाश के नीचे, मिट्टी के ऊपर। रिसर्च यह भी बताती है कि हमारे शरीर की सेल्स के अंदर जो वाटर है, वो ऑर्डिनरी वाटर नहीं, स्ट्रक्चर्ड वाटर या एक्सक्लूजन जोन वाटर कहलाता है। यह पानी सूर्य की इंफ्रारेड रेज से चार्ज होता है। जैसे सोलर पैनल सूर्य से एनर्जी खींचता है, वैसे ही
यह पानी हमारे शरीर में एनर्जी का भंडार बनाता है। यानी सूर्य सिर्फ बाहर नहीं चमकता, वो हमारे भीतर भी जलता है। मानव शरीर में सबसे अधिक वार्मथ, इंफ्रारेड एनर्जी हार्ट द्वारा उत्पन्न होती है। यह वही ऊर्जा है जो ब्लड को थिन रखती है, आर्टरीज को खोलती है और फ्लो को सहज बनाती है। जब हम सूर्य की किरणों से जुड़ते हैं तो यह आंतरिक अग्नि और बाहरी प्रकाश आपस में तालमेल बिठाते हैं। इसी से जीवन की लय बनती है, एक मौन संगीत जो दिल से धड़कता है और आत्मा तक सुनाई देता है। सदियों से हम समझते रहे कि सूर्य का काम बस विटामिन डी बनाना है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह तो सूर्य के अनगिनत चमत्कारों में से बस एक छोटा हिस्सा है। सूर्य का प्रकाश हमारे हार्मोन्स, इम्यून सिस्टम, मूड और मेटाबॉलिज्म सब पर गहरा प्रभाव डालता है। यह हमारे शरीर की बायोफोटोनिक कम्युनिकेशन को सक्रिय करता है, यानी हमारी सेल्स आपस में लाइट के माध्यम से संवाद करती हैं। सूर्य से दूर रहना मतलब इस संवाद को तोड़ देना। अब मेडिसिन में भी फोटोबायोमॉड्यूलेशन या रेड लाइट थेरेपी का उपयोग बढ़ रहा है। इंफ्रारेड लाइट से मसल्स की रिकवरी तेज होती है, स्किन जवां दिखती है, ब्रेन फंक्शन बेहतर होता है और क्रॉनिक फटीग जैसे रोगों में राहत मिलती है। लेकिन नेचुरल सनलाइट का प्रभाव किसी आर्टिफिशियल डिवाइस से नहीं मिल सकता, क्योंकि सूर्य का प्रकाश फुल स्पेक्ट्रम और कोहेरेंट होता है, वही लय जिसमें जीवन की उत्पत्ति हुई थी। सदियों पहले उपनिषदों ने कहा था, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल। आज विज्ञान उसी सत्य की व्याख्या कर रहा है। जब हम सूर्य की ओर मुख करते हैं तो केवल शरीर नहीं, आत्मा भी जागती है। सूरज कोई बाहरी देवता नहीं, वो चेतना का प्रतीक है जो हर जीव में स्पंदित है। जब हम सुबह की किरणों में नहाते हैं तो सिर्फ विटामिन डी नहीं, बल्कि जीवन की तरंगें अपने भीतर भरते हैं। यही तरंगें हमारे विचारों, भावनाओं और स्वास्थ्य तीनों को संतुलित करती हैं। हम समझते हैं कि भोजन, पानी और हवा से जीवन चलता है, पर एक चौथा तत्व भी है, प्रकाश का आहार। जो व्यक्ति हर दिन सूर्य की किरणों में कुछ पल बिताता है, वो अनजाने में ही अपनी सेल्स को एनर्जी, अपनी आत्मा को शांति और अपने जीवन को दिशा देता है। और जो व्यक्ति पूरे दिन आर्टिफिशियल लाइट में रहता है, वो धीरे धीरे उस मौन स्रोत से कट जाता है जो उसे जीवित रखता है। कल सुबह जब सूरज उगे तो कुछ क्षणों के लिए बिना किसी स्क्रीन, बिना किसी चश्मे के, बस उसकी रोशनी को महसूस करें। ना आंखों से देखें, ना मन से सोचें, सिर्फ अनुभव करें। आप पाएंगे कि भीतर कुछ पिघल रहा है, कुछ खुल रहा है और शायद कुछ जाग रहा है। सूर्य सिर्फ आकाश में नहीं है, वो हमारे भीतर भी चमकता है। जब हम उससे जुड़ते हैं तो हम सिर्फ स्वस्थ नहीं होते, हम पूर्ण हो जाते हैं।